अस्वत्थ पुंज निखितम् भवरूपमेकम् ज्ञानं वदान्य भवतां भवनेकरूपम् गुरुवै सदां प्राणमहेत नित्यम् चिन्त्यो विचिन्त्यं भवतां सदा। हमारे शास्त्रों में एक गुरु उपनिषद है। दो उपनिषद बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक गुरु उपनिषद है और एक शिष्योपनिषद भी है। गुरु उपनिषद में ऐसी कई बातें हैं जो ज्यादा उपयोगी हैं और शिष्योपनिषद में बताया है कि सही अर्थों में शिष्य कौन होता है, शिष्य के क्या लक्षण हैं, क्या धर्म है, क्या प्रयोजन है। और गुरु उपनिषद में साफ साफ बताया है कि केवल मात्र गुरु की ही जिम्मेवारी है कि शिष्य को सभी समस्याओं से मुक्त कर दे। ये बहुत बड़ी कठिन बात कही है, क्योंकि गुरु को भी उन्होंने फ्री नहीं छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि शिष्य तकलीफ पाते रहें, ऐसा उन्होंने फ्री नहीं छोड़ा है। गुरु ने साफ बताया कि गुरु का यह कर्तव्य है कि शिष्य को सभी तकलीफों से मुक्त करे, उनकी कोई समस्या नहीं रहे। और जब वो फ्री हो पाएगा तो वो तेजी से अपने पथ पर अग्रसर हो सकेगा। यहां तक तो आपके हित की बात कही तो वो तो सही है, और जिस ऋषि ने भी ये कही होगी वह कोई बहुत खरा गुरु रहा होगा, बहुत तलवार की धार पे चलने वाला गुरु रहा होगा। मगर उसके साथ साथ शिष्योपनिषद भी उसी गुरु ने लिखा है। जिसने गुरु उपनिषद लिखा है उसने शिष्योपनिषद भी लिखा है, और उसमें यह बताया है कि शिष्य कौन होता है। ऐसा कुछ उसमें मैं वर्णन नहीं करूंगा कि शिष्य का धर्म यह है कि गुरु की सेवा करे, उसके पांव धोए, उसकी लंगोट धोए और उसको मिठाई लाके खिलाए और उसको नारियल चढ़ाए और पैसे लाके दे। मैं इन चर्चाओं में नहीं पढ़ना चाहता हूं, ये तो उन गुरुओं के लिए छोड़ देता हूं जिनके पास कुछ है नहीं, इसलिए वो शिष्यों को ऐसा उपदेश दे सकते हैं। ऐसा उपदेश हरिद्वार मथुरा रहने वाले जो और भी कई गुरु हैं उनके लिए भी कुछ चीजें मुझे छोड़ देनी चाहिए, उनके लिए मैं छोड़ रहा हूं। जो ये प्रवचन देंगे तुम्हें कि बच्चा मेरे एक मंदिर बनाना है, तुम 500 रुपए मुझे जमा कराओ, 1000 रुपए जमा कराओ और वस्त्र दे दो, मिठाई दे दो, खाना पीना दे दो, वो उनके लिए। इसके अलावा भी कई पॉइंट ऐसे हैं जो शिष्य को समझने चाहिए। इसीलिए गुरु और शिष्य का संबंध वैसा ही बताया है जैसा प्रेमी और प्रेमिका का संबंध होता है। कबीर ने अपने एक दोहे में एक जगह लिखा है कि मैं तो राम की बहुरिया, राम ही मेरो पति होई। ये बड़ी अटपटी बात है कि एक पुरुष ये कहे कि मैं तो बहू हूं, बहुरिया मतलब वो नई नई बहू जो शादी हुई अभी, ऐसी बहुरिया हूं और मेरे पति केवल राम हैं। तो आज के पढ़ने वाले अटपटा उनको लग सकता है कि ये पुरुष होकर के ऐसी बात कैसे कही। और ये तब होती है जब हम स्थूल दृष्टि से अपने आप को या गुरु को देखते हैं। हमारी दृष्टि दो प्रकार की होती है, या शिष्य की दृष्टि दो प्रकार की होती है। और शिष्य प्रारंभ में शिष्य नहीं बनता। सबसे पहले जब व्यक्ति संपर्क में आता है गुरु के, तब उसमें इतना तो ज्ञान होता नहीं कि गुरु को पहचान सके। अब इतना ज्ञान ही होता तो परम पद अवस्था में पहुंचा हुआ होता। जब वो गुरु को ही नहीं पहचान सकता तो आगे की देवताओं को भी नहीं पहचान पाएगा। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में वह जिज्ञासु होता है। जो प्रारंभ में दीक्षा दे रहा हूं आपको, वह दीक्षा जिज्ञासु दीक्षा है। जिज्ञासु का मतलब होता है कि उसमें जिज्ञासा होती है, कई मन में प्रश्न होते हैं और वे प्रश्न उनके मन में उठते ही हैं। हालांकि वो अपने आप को शिष्य कहता है, गुरु भी उसको शिष्य कहता है, क्योंकि एक शब्द है शिष्य, और शिष्य एक कॉमन शब्द है। जो भी आकर के खड़े खड़े भी गुरु के चरणों की हाथ लगा दिया तो
उसने कहा मैं आपका शिष्य हूं, मैं तो 5 साल से आपको याद करता हूं। उनका अच्छे बच्चे, ठीक है बैठ जाए बच्चे। अब उससे न तो वो शिष्य बना न वो गुरु बना, दोनों ही एक फ्रॉड है, एक परंपरा है। उसने शिष्य गुरु का गुरुदेव गुरुदेव, उसने कहा शिष्य देव, ऐसा हुआ। वो वैसा ही हुआ कि किसी के साथ सगाई हुई और लड़की को मालूम है कि इसके साथ शादी होगी, मेरी ये पति होगा। उस पति को भी मालूम है कि ये मेरी पत्नी बनेगी, मगर उसको ये तो नहीं कह सकता तुम मेरी वाइफ है, ऐसा नहीं कह सकता। मैं कहता है कि सी इज माई वाइफ, लाइक ए वाइफ, ऐसा कुछ कहता है। ऐसा ही वो शिष्य और गुरु का हो गया। इसलिए सबसे पहले जब वो दीक्षा लेता है, जिसको हम प्रारंभिक दीक्षा कहते हैं, और दीक्षा का तात्पर्य है कि मैं उसको दक्ष करता हूं कि अभी तक ये कौओं की जमात में था, बगुलों की जमात में था। और बगुले की जमात ऐसी होती है, आपने बगुले देखे नहीं है शायद, कभी आप तालाब के किनारे या झील के किनारे जाके बगुलों को देखें, एक पांव पे खड़े होते हैं उस पानी के बीच में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, हिलते ही नहीं। आप कंकर से फेंको तो हिलेंगे नहीं, आप आवाज करो तो हिलते नहीं, एक पांव पे बिल्कुल खड़े रहेंगे और नजर भी इधर उधर नहीं करते, सीधे पानी के अंदर नजर रहती है और जो ही मछली आती है सीधे पकड़ लेते हैं और कुछ उसका काम नहीं होता उनके लिए। इसलिए उनको बगुला भगत कहा है। बगुला भगत का मतलब है कि बस बिल्कुल एक पांव पे खड़े होकर के बस हे मछली दे, हे मछली दे, हे मछली दे, जो आई पकड़े। शुरू में शिष्य भी ऐसे ही होते हैं कि बस अब गुरु जी के चरणों को छू लिया, अब मेरे घर में बच्चे होने चाहिए, वो गुरु जी कृपा से होने चाहिए, पैसा आया है गुरु जी कृपा से, गुरु जी मेरे व्यापार में चल रहा है वो भी आप चलाइए, मैं लखपति बनना चाहता हूं वो भी आप लखपति बनाइए, मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं वो बच्चे भी मेरे होने चाहिए, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है पति पत्नी बीच वो भी आप दूर कर दीजिए, मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, वो सब आप ही करेंगे गुरु जी, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्यों? मैं शिष्य बन गया, 300 रुपया आपको दे दिया, खत्म हो गया, मेरा खेल तो खत्म हो गया। अब आप खुद कल्पना करिए कि गुरु की हालत क्या होती है, क्योंकि वो तो उम्मीद ऐसी लेके चलता है और ये सारी उम्मीदें गुरु संभव नहीं हो सकती। मैं क्या, भगवान कृष्ण भी आके बैठ जाए तब भी नहीं कर सकता, उनको शायद 10,000 जन्म देने पड़े आपकी इन सारी समस्याओं को मुक्त होने के लिए। पहले तो इतनी समस्या थी नहीं, अब आपके पास समस्याओं के अलावा कुछ है ही नहीं, 100 समस्याएं हैं आपकी। इसलिए प्रारंभ में वो जब आता है, वो शिष्य उपनिषद की बात कह रहा हूं मैं, तो जिज्ञासु होता है, उसमें जिज्ञासा होती है कि गुरु क्या होता है, शिष्य क्या होता है, ये गुरु हैं भी कि नहीं है, ये गुरु मेरा कैसा कल्याण कर सकेंगे। चलो एक बार टेस्ट कर लेते हैं, गुरुदेव मेरा व्यापार नहीं चल रहा है तो आप मेरा व्यापार बढ़ा के देखिए। तो गुरुदेव ऐसा नहीं, कर्म फूटे तेरे, मैं तो व्यापार नहीं बढ़ाऊंगा, ऐसा तो कह नहीं सकते। ऐसा कैसे कहेगा? क्यों? चरण छुए या 5 रुपए रखे, चलो अच्छी आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे ही कहेगा गुरु। माँ बाप को तुम आशीर्वाद मांगो, माँ बाप भी ऐसा कहेंगे, चलते बच्चे ठीक हो जाएंगे तेरे। अब उसके बाद महीने भर फिर आता है, तो आपने कहा व्यापार में दुगना हो जाएगा, वही वैसा वैसा। तो मैंने तुम्हें कब कहा था दुगना हो जाएगा? मैं तुम्हें गाली भी नहीं दे सकता था, मगर तुम्हारे मेरे बीच में कोई संपर्क भी नहीं बना। तुम चरण छूओगे, मैं आशीर्वाद दूंगा। ये बिल्कुल तटस्थ बात कह रहा हूं, जो कि कड़वी बात है, जो तुम्हें मुझे नहीं कहनी चाहिए, मगर मैं तुम्हें अंधेरा की पट्टी बांध करके घुमाना नहीं चाहता। अगर मैं शिष्य बनाना चाहता हूं तो तुम्हें मालूम होना चाहिए शिष्यत्व क्या है, वहां पहुंचाना चाहता हूं। क्यों गुरु को प्रेमी कहा है और क्यों शिष्य को प्रेमिका कहा है, कारण क्या है? इसलिए सबसे पहले जिज्ञासु होता है, उसके मन में कई तर्क वितर्क पैदा होते हैं। ये मंत्र है भी कि नहीं, इस पत्रिका में लिखे हुए सब सही भी है कि नहीं, होता भी है कि नहीं, आज तक तो हमने देखा नहीं गुरु जी। ये देखो 600 रुपये लक्ष्मी मंत्र की, मतलब 100 माला तो फेर ली, हुआ तो कुछ नहीं गुरु जी, लक्ष्मी सामने आई नहीं। उसके तो ये जो माला फेरी कंप्लीट हुई, वो हीरों के हार भर करके थाल लेकर के आवे, सब बच्चे क्या कर रहे हैं, तू माला मत फेर, बंद मत कर, बस ये ले ही रहे, खत्म कर खेल, मुझे दुख मत दे। वो तो ऐसा सोच रही लक्ष्मी, ऐसी लक्ष्मी आती नहीं। तब उसका संदेह और बढ़ जाता है कि मंत्र गलत है। मंत्र कोई गलत नहीं है, ना देवता गलत है, तुम्हारी जिज्ञासा है और जिज्ञासा क्लियर नहीं हुई है। अभी तक तुम प्रारंभिक स्टेज में हो, इसलिए तुम शिष्य कह रहे हो, मगर वो प्रारंभिक स्टेज है तुम्हारी, तुम्हारे मन में तर्क वितर्क है। जिज्ञासा के बाद में दूसरा शब्द अगली स्टेज जब आती है, जब उसकी जिज्ञासाएं बढ़ती हैं, तो वो गुरु के पास आता है, तो गुरु उसको समझाने की कोशिश करता है, मगर उसको समझ में आती नहीं, क्योंकि उसका तो एक ध्येय है कि मेरे जीवन में ये सब घटनाएं घटनी चाहिए। उसका ध्येय कुछ नहीं, लक्ष्मी साधना करने का नहीं है,
उसका ये भी ध्यान नहीं कि गुरुजी मेरे हृदय में बैठे, ऐसा कुछ ध्यान नहीं है। उसका तो एक ही है कि मतलब मैंने ये मंत्र जाप करूं तो मेरा ऐसा हो जाना चाहिए, जो ये मंत्र जाप पूरा किया तब ऐसा हो जाना चाहिए, जो लक्ष्मी साधना की लक्ष्मी मेरे घर में आ जाना चाहिए, स्वास्थ्य की साधना की मेरी तबीयत बिल्कुल एकदम जवान 25 साल का हो जाना चाहिए, और कोई ऐसा ताबीज पहना और पति पत्नी की लड़ाई झगड़ी खत्म हो जानी चाहिए, मैं गालियां भले दूं पत्नी बेचारे हाथ जोड़ के खड़ी रहे, ऐसा होना चाहिए। अब 1993 में तो ऐसा होगा नहीं, पत्नी भी तन के सामने खड़ी होगी, जब तुम खड़े होंगे वो बेचारी खड़ी होगी सामने। अब वो तो है नहीं कि आज से 100 साल पहले वो पतिव्रता गर्दन नीचे की हुई खड़ी रहे, यहाँ पतिदेव आप चाहे शराब पियो चाहे कुछ भी करो मैं तो पतिव्रता हूं, मैं बोलूंगी नहीं। अब वो जमाना नहीं रहा, हकीकत ये है, प्रैक्टिकल चीज ये। इसलिए दूसरी स्थिति जब आदमी बनती है तब उसमें चैतन्य भाव बनता है। चैतन्य भाव, वो जिज्ञासा धीरे धीरे समाप्त होती है उसकी, बार बार रगड़ खाता है गुरु की, बार बार उसके संपर्क में आता है, तब उसके भाव में एक चैतन्यता आती है कि ये सब चीजें गौण हैं, इसके अलावा भी कुछ चीज है जो मुझे प्राप्त करनी चाहिए। ये तो वैसी हुई कि मैं समुद्र के किनारे जाऊं और कंकर पत्थर लेकर के खड़ा हो जाऊं। तुम क्या ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार रुपए प्राप्त कर लोगे? अगर मान लो गुरु बहुत खुश हो जाएगा, कोई ऐसी साधना तपस्या का अंश दे देगा तो 25-50 हजार ले लेगा तुमसे, दे देगा तुम्हें, या तुम्हारे घर के कलह मिटा देगा। वैसे ही हो तो कंकर पत्थर चुन करके तुम इकट्ठे हो गए। और समस्याएं, जहां तक प्रश्न है, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, मैं तब अपनी तरफ देता हूं, 1 महीने का टाइम भी देता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति पढ़ के लाओ जिसको कोई तनाव टेंस नहीं हो, कोई समस्या हो ही नहीं, बिना समस्या का कोई आदमी ले आओ तो मैं तो तुम्हें भी भगवान की तरफ पूजूंगा, उसको भी पूजूंगा, सही नहीं? क्योंकि अगर तुम कोई समस्या नहीं करना चाहते, तुम्हारा पड़ोसी ने जिंदा नहीं रहने देगा, वो कोई उनको समस्या तेरे घर पत्ता फेंकेगा तो समस्या पैदा कर देगा, कुछ नहीं पानी गिरा, ऊपर वाला नीचे पानी गिराएगा, कुछ हेडेक होगा, नहीं तो गवर्नमेंट जो अफसर है वो तुम्हारी हेडेक पैदा करेगा, समस्या तो पैदा होंगी। यह युग ही समस्याओं का है। इस समस्याओं के लिए तुम गुरु के पास में आते हो तो तुम्हारा एक जिज्ञासु भाव हुआ जिसमें तुम गुरु शिष्य का संबंध नहीं बना। जब चैतन्यता आती है तो सोचते हैं ये सब जरूरी है। मैं नहीं कहूंगा आप इनको छोड़ दीजिए, कई लोग कहते हैं गुरुजी मैं सब घर छोड़ना चाहता हूं अपने, लेकिन छोड़ने से कुछ नहीं होगा, ये तो कायरता है, पलायन है। तो उसमें जूझो खड़े हो ग्रस्त में, मैं उसके बावजूद भी अपनी थैली हीरे मोतियों से भरो, और वह है कि तुम्हारे हृदय में गुरु कैसे स्थापित हो, तुम कैसे उस भगवती जगदम्बा के दर्शन साक्षात कर सको। अगर तुम्हारे मन में यह है कि मैं जगदम्बा की साक्षात इसलिए करना चाहता हूं कि जगदम्बा मुझे 5 करोड़ रुपए दे दे, तो 5 करोड़ वर्ष तक भी जगदम्बा तुम्हें दर्शन नहीं दे सकती। तुम साधना क्या वाली कितनी साधना करो, जब तुम निस्वार्थ भाव से कुछ कार्य करोगे तब कुछ प्राप्त हो पाएगा। तुम्हारा स्वार्थ रहित चिंतन होना चाहिए इस फील्ड में। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।